जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट के बारे में हम लोग यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। और जो बच्चे जो हैं इस बार 2026 ईस्वी की जो सीटेट की परीक्षा होने वाली हैं, इनका प्रिपरेशंस कर रहे हैं या बहुत सारे बच्चे अपेयरिंग में होंगे, तो उनके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। यानी कि ये इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में जो है ये सवाल रहते हैं कि सीटेट क्या होता है, सीटेट में जो है कितने पेपर्स होते हैं, कितने समय होते हैं, कितना जो है आपका क्वेश्चंस रहता है, कितने मार्क्स मिलते हैं, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है या फिर नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हम लोगों का सीटेट होता है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। यानी कि जो आपका सीटेट होता है, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी कि एक ऐसा हम लोग यहाँ पर जो है दक्षता परीक्षा लेते हैं जिसमें क्या हो, शिक्षकों के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी माना जाए। तो यहाँ पर जो है आपका सीटेट जो कंडक्ट कराती हैं आपकी CBSE संस्था कंडक्ट कराती हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो सीटेट होता है, इसको कंडक्ट कराने वाली जो संस्था होती है वो होती है आपकी CBSE। अब देखिए, ये जो संस्था जो क्या करती हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती हैं, वो होती हैं आपके नेशनल लेवल पर होती हैं। और ये जो एग्जामिनेशंस होता है, ये क्यों होता है भाई? क्योंकि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो 1 से लेकर के आपके 8 वर्ग तक के जो बच्चे होंगे, इनको कौन पढ़ाएंगे? तो जो सीटेट क्वालिफाई होंगे उनको कौन, यहाँ पर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आएंगे और वो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाएंगे। अब आइए देखते हैं कि जो सीटेट होता है, ये जो है ना आपके 1 वर्ष में 2 बार क्या किया जाता है, यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। भले ही इस बार जो है 2025 में जो है आपका नहीं हो पाया, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो एग्जामिनेशंस है सीटेट का, वो क्या है आपका कंडक्ट जो होता है वह 1 वर्ष में आपका 2 बार कराया जाता है। फिर आइए देख लेते हैं कि जो सीटेट है, इसमें पेपर 1 जो होते हैं और पेपर 2 होते हैं। इसमें आपके कौन कौन से जो हैं स्टेज वाले बच्चे रखे गए हैं, कौन कौन से भर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि जो पेपर 1 होता है, इसमें आपका जो है फॉर क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो है बच्चे होंगे, उनको वो क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, यानी कि पढ़ाएंगे। और दूसरा जो है आपका पेपर 2, वो 6 से 8 क्लास तक के बच्चे के लिए होगा यहाँ पर। ठीक है, जो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको अगर क्या करना है, वहाँ पर जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, जिन्होंने क्या किया है, बीएड किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली है, तो वो क्या करेंगे, आपके पेपर 2 अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है, किस जो है आपके टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने मार्क्स रहने वाले हैं, और ख़ास करके जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 में जो है आपका कितना समय रहने वाला है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 1 की। तो आपका प्राइमरी स्टेज में, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो आपका क्या है, टोटल क्वेश्चंस जो पूछा जाता है प्राइमरी स्टेज तक में, जो आपका क्लास 1 से लेकर के 5 तक का होता है, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है ना, वह होती है 150 प्रश्न पत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके प्राइमरी स्टेज वाले जो होते हैं एग्जामिनेशंस 1 से लेकर के 5 तक के, जो कहलाते हैं आपके पेपर 1, क्या कहलाते हैं, पेपर 1 कहलाते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो कुल 150 होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो टोटल मार्क्स की है, मतलब 150 यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो है सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर समय अंतराल देखा जाए कि यहाँ पर जो है आपको परीक्षा का जो समय होता है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं, मतलब आपको कुल मिलाकर के 150 मिनट यहाँ पर मिलता है। और प्रत्येक प्रश्न जो है सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 ही मिनट होते हैं। तो ये भी जो है आपका
यहाँ पर जो है 150 मिनट दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपके टोटल क्वेश्चंस की संख्या 150 है, टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 150, और जो ड्यूरेशंस है वो है आपके 150 मिनट है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का यहाँ पर है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए सब्जेक्ट है, यानी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं। खास करके जो है जो डीएलएड वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, आपका पहला जो है वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट्स, यानी कि बाल विकास, और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। जो आपके जो है ना क्या होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका एक एक प्रश्न पत्र का जो है एक जो है यहाँ पर पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो चाइल्ड डेवलपमेंट्स एंड पेडागोजी यानी कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपको 30 प्रश्न पत्र रहेंगे, और यहाँ पर आपके 30 अंक भी होंगे। उसके बाद देखिए दूसरा लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज पेपर्स है, जिसमें आपको पेपर 1 चुनने होते हैं और पेपर 2 चुनने होते हैं। तो जो भाषा 1 आपको लेना होगा, यहाँ पर या तो आप अगर पहली भाषा अगर क्या चुने हैं, हिंदी लिए हैं, है ना, हिंदी लिए हैं पहली भाषा, तो आपको कोई क्या करना होगा, एक या तो इंग्लिश लेना होगा और दूसरा क्या लेना होगा, संस्कृत। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर पेपर यानी लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी लिया हुआ है, तो पेपर जो 2 होगा वो आप इंग्लिश या संस्कृत इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो पेपर जो होगा यहाँ पर पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट वो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज 2 में भी जो है आपको 30 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स में 30 नंबर, और ईवीएस में यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है इससे भी आपको 30 प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 प्रश्न पत्र आ गए चाइल्ड डेवलपमेंट्स एंड पेडागोजी से, है ना, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से आ गया 30 प्रश्न पत्र, है ना। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कुल मिलाकर के आपके हो गए यहाँ पर 60 नंबर, और सीडीपी से 30 नंबर यानी कि 90 नंबर का हो गया, और मैथमेटिक्स से जो है आपका 30 नंबर, और उसके बाद जो है ईवीएस से 30 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो है 150 नंबर का पूछा जाता है पेपर 1 में, है ना। तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों के लिए, है ना। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा जो है आपका पेपर 2, ये होगा आपके बीएड वाले बच्चों के लिए, जो कि आपका पेपर 2 के नाम से जाना जाता है, और वो होता है आपके 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए। अब देखिए क्या है, इसमें भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखने हैं। मतलब यहाँ पर आपका चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको दोनों जगह चाइल्ड डेवलपमेंट्स एंड पेडागोजी देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको 30 प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, यानी कि पेपर 1 में भी आपको 30 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, और जो पेपर 2 होगा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा देखिए लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पर 30 प्रश्न पत्र यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 हो गया, यानी 30, 60 और 30 90 प्रश्न पत्र आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पत्र, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। आप यहाँ भी उसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप इंग्लिश लिए हैं, है ना, तो दूसरा आप क्या ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, है ना, इस तरह से। या नहीं तो आप अगर हिंदी लिए हैं तो आप क्या ले सकते हैं, उधर संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं पेपर 2 में। इसी तरह से आपको सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद आ जाइए चॉइस ऑफ द 2 फॉर्म्स पर, यानी कि अगर आपका जो होगा ग्रेजुएशन होगा या तो मैथमेटिक्स साइंस से होगा, और दूसरा जो होगा वो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या होगा, आपको अपने अपने विषय चुनने हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस से किया हुआ है तो आपको इससे 60 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पत्र, 60 प्रश्न पत्र। तो कोई जिस किसी भी बच्चे का अगर क्या होगा बताइए, अगर उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स होगा तो 60 और इधर क्या हो जाएगा आपका 90, तो यहाँ पर 150 प्रश्न पत्र आ जाएंगे इनसे। और उसके बाद अगर जिसका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस होगा, उनका
फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, साइंस यानी सोशल साइंस, और सोशल साइंस आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको सिलेक्ट करने होते हैं इसमें। और बाकी देखिए आपके जितने भी सारे प्रश्न पत्र होंगे वो सब के सब क्या होंगे, MCQ टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो है दोनों माध्यम में, यानी कि हिंदी में भी पेपर रहने वाला है और इंग्लिश मीडियम में भी रहने वाला है। तो आप अपने जो है हिसाब से आप सिलेक्ट करके जो है वहाँ पर आप दे सकते हैं। और पहले जो है आपके जो है बहुत बार जो है जो एग्जामिनेशंस हुआ था वो ऑनलाइन मोड में भी होते, लेकिन अभी जो आप लोगों का जो पैटर्न्स रहने वाला है वो होने वाला है ऑफलाइन मोड में। तो ये बात जो है ध्यान में रखना है कि जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो आपको यहाँ से करने होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हर एक को देखना है, पेपर 1 वाले बच्चे हों या पेपर 2 वाले बच्चे हों, ठीक है। लैंग्वेज 1 और 2 रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको अगर मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस चुनने होंगे आपको, और सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से हैं तो आपको इससे जो है 60 नंबर के जो है प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग्स यानी कि जो नकारात्मक है उत्तर देने पर जो है किसी भी प्रकार का क्या होता है यहाँ पर आंसर्स नहीं काटा जाएगा। तो ये बात हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं।